बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो आखिरी ख़िताब कौम से किया, उसमें एक तारीख़ी जुमला बोला कि तारीख़ किसी को कभी मुआफ़ नहीं करती और जितने भी फ़ैसले हों, किसने क्या किरदार अदा किया, सब सामने आ जाएगा, कौन सही कौन गलत। लेकिन बड़ी तेज़ी से चीज़ें खुलने लग गई हैं, बड़ी तेज़ी से। अब जो कहा गया कि ये सारी बैरूनी साजिश है जो पाकिस्तान के साथ हो रही है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़, आज़ादी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की गैरत के ख़िलाफ़, वो खुलकर सामने आ रही है। वही ताकतें, बल्कि वही ताकत, वही मुल्क जिसके हवाले से बात करते रहे इमरान खान, बार बार हर कोई कहता रहा कि वहाँ पर तैयार हुई, किस तरह से मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठ कर हुसैन हक्कानी से मिलते रहे, वहाँ से बैरूनी आकाओं से मिलकर किस तरह सारा प्लान तैयार किया गया, यहाँ के लोगों को किस तरह इस्तेमाल किया गया। अब वही बैरूनी आका ने ही जुबान खोल दी है। क्या कहा है? मैं समझता हूँ कि जिनको लाया गया है उनके लिए शर्म का मकाम है। शर्म का मकाम इसलिए कि अब बाहर से ही बताया जाएगा कि किस तरह से मुल्क चलाना है इस मुल्क को। आप देखिए, आप जानते ही हैं कि जियो ने पूरी कैंपेन चलाई इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के खिलाफ, जिस तरह से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, किस तरह सारा उन्होंने किया, कितनी खुशी बनाई कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बिल्कुल इसमें जिस तरह पार्टी बना हुआ था। तो उसी के मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। आप देखिए किस तरह बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। क्या कहा जा रहा है? कोई अगर शर्म और हया हो किसी पार्टी में, किसी लीडर में, तो वो ये सुनेगा, वो इसी पर एहतजाज शुरू कर देगा, इसी पर ही। तो इमरान खान ने जिस तरह मुजाहरा किया गैरत का, बहादुरी का, वो तो आप देखिए ना, उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलेगी। लेकिन यहां देखें आप, इस पर कोई तो प्रोटेस्ट करें कि अभी तो आपकी हुकूमत उस तरह नहीं नजर आया कि इमरान खान निकला है, सिर्फ अभी अदम एतमाद कामयाब हुई है, और देखिए वहां से अहकामात क्या आ रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें कानून की अमलदारी करें, यह हुक्म आ गया है जनाब अमरीकी महकमा खारजा। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, और इसी में नीचे लिखा हुआ है, जिसको हम टिकर कहते हैं, पट्टी आम लोग जुबान में कह देते हैं, कि जी वाशिंगटन से अमेरिका का इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद पर रद्द-ए-अमल आ गया है। जैसे ही अदम एतमाद कामयाब हो गया है, तो उसके बाद साथ ही कि भाई अब क्या करना है तुमने, तमाम सियासी जमातें सुन लो, कानून की अमलदारी। कानून क्या है? जिस तरह ये कानून आपको नजर ही आ रहा है, जिस तरह कानून हरकत में आया है, जिस तरह सारी रात कानून में हरकत में आता रहा है, वो कानून। अब कानून ये है कि लोग आकर बिठा दिए गए हैं, अब ये सारे उसी तरह चलेंगे जो हमने बता दिया है। आप जरा अल्फाज पर नोट करें ना, जैसे किसी को डिक्टेट किया जा रहा है, कोई उम्मीद, कोई इजहार कि बड़ा अच्छा है जी, हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल को। अच्छा, और क्या खबरें हैं इस पर? रूस का क्या रद्द मिला है? यानी सरशर्म से झुक जाता है कि जनाब एक और बड़ा मुल्क जो इस वक्त चीन के बहुत ज्यादा करीब है, वो क्या कह रहा है? उसने स्याह दिन करार दिया है, स्याह दिन करार दिया है, और यह कहा है कि अमेरिका ने कब्जा कर लिया पाकिस्तान पर। मेरा तो सर शर्म से झुक गया है। अब वो शहबाज शरीफ साहब की तरह मैं तो कह नहीं सकता कि हमारा दिल और दिमाग, क्या कहूं मैं। अब वो रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि अमेरिका ने इमरान खान को रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की सजा दी है, और यह भी तक कहा है कि उसने कब्जा कर लिया, अमेरिका का कब्जा हो गया पाकिस्तान पर। यह रूस जिसके साथ आप मुआहदे कर रहे थे, जिसके साथ आपने तारीख का बड़ा मुआहदा किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, गैस का, कराची से लाहौर तक जो गैस पाइपलाइन का मुआहदा है, जिससे भारत सस्ता तेल खरीद रहा है, और अमेरिका उस पर रोब जमा रहा है कि जी ये ना करो, ना करो, और भारत कहता है चलो छुट्टी करो, हम हमारे मुल्क का फायदा है, हम सस्ता तेल लेंगे। जहां दौरे किए इमरान खान ने रूस के और उसकी सजा दी गई, उसी वक्त ये सारी बातें शुरू हुई। और पुतिन अब ये वही सदर है जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोला, ये कोई आज़ादी इजहार राय नहीं है, उसको भी इस चीज़ का नजर आ रहा है। कहा है कि जी आज का दिन जो है, ये रद्दमल दिया है इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का। आज के दिन को पाकिस्तान का यौम स्याह करार दिया है रूसी सदर ने। और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जी अमेरिका पर इमरान खान हुकूमत के खात्मे की साजिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उस पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है जनाब। ये अब जो पूरी दुनिया में, आप देखिए दीगर ममालिक, बड़े ममालिक क्या सोच रहे हैं। अभी चीन की भी बात करता हूं, चीन की भी बात आपको बताता हूं, अभी दिल थाम लीजिए। पूरी दुनिया में रद्द-ए-अमल आ रहा है और वो देख रहे हैं। गार्डियन की रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, गार्डियन 200 साल पुराना अखबार बरतानिया का, वो क्या लिख रहा है कि अब इससे दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा, वर्ल्ड में। ये अल्फाज हैं जी गार्डियन के।
कि ये इमरान खान की हुकूमत जाने से दुनिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, खित्ते में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी उन्होंने रिपोर्ट इस पर शाया कर दी है। अच्छा जनाब, अमेरिका बहादुर ने कहा है जी पाकिस्तान में जारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, ये जनाब उनका अंदाज़ है। और फिर आगे जो स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये तो आपको वाज़ेह आ गया ना कि जिस तरह छड़ी पकड़ी हो के ओए इंसान के बच्चे बन के रहो, तुम्हें ले आए हैं ना, अब जो एग्रीमेंट हुआ है, जो डील हुई है, उसके मुताबिक चलना है, उनके यहाँ कानून ये है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब ये सवाल हुआ कि जी इमरान खान ने ये जिस तरह साजिश पकड़ ली और सारा, और वो डोनाल्ड लूट से ही हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, उधर साफ़ी ने सवाल किया कि जी इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने ये कहा कि पाकिस्तान में ये रजीम चेंज का सारा जो मामला है कि इमरान खान अगर रहा तो पाकिस्तान को नताइज भुगतने पड़ेंगे, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर सारे आपके सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। तो इस पर उसने कहा कि जी हम तो आइन और कानून के मुताबिक जो हो रहा है, यानी अदम इत्मीद आइन और कानून के मुताबिक आ रही है ना जी, तो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसने पूछा नहीं, मैं आपसे इल्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। उसने कहा जी मैंने जवाब देना था, दे दिया, कोई डिनाइल नहीं किया, क्योंकि कल को आ जाना है, विकीलीक्स की तरह सब सामने आ जाएगा कभी ना कभी। ये हमारे यहाँ देखिए ना क्या हो रहा है, कोई जवाब नहीं कि जी नहीं ये अमेरिकी साजिश नहीं है, नहीं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। कोई एक जुमला, एक लफ्ज बोलते हुए कांप रहे, कांपे टांग रही है हमारी, हम नहीं बोल सकते, जिनके कहने पर हम आ गए हैं। क्या हमारी खुद मुख्तारी रह गई, क्या हमारी आज़ादी रह गई। अच्छा, अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान में जारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें कानून की अमलदारी करें, कानून की अमलदारी करो, सुन रहे हो सारे, जिस तरह कहा गया उस तरह करो। अमेरिका की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीद पर रद्दअमल में कहा गया है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें आइन की पासदारी यकीनी बनाएं। अब जब हो गया है ना, अदम इत्मीद कामयाब हो गया, तब बस इसमें रहो, कोई इधर उधर नहीं जाना। उम्मीद है कि तमाम पार्टियां गुड गवर्नेंस जमहूरी अक़दार पर कायम रहेंगी। ये है जी जमहूरी अक़दार। 70 से ज़्यादा मरतबा, ये विकीलीक्स की रिपोर्ट बता रहा हूँ, डिनाई कोई नहीं कर सकता, 70 से ज़्यादा मरतबा अमेरिका ने रजीम चेंज की दुनिया में कोशिश की, 66 मरतबा खुफिया कोशिश की, 66 मरतबा। मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि ये पाकिस्तान में पहले भी हुआ, लेकिन इस दफ़ा पकड़ लिया इमरान खान ने, और वो घबराया नहीं। वरना होता था कि अच्छा देखें यूं ना करें वो ना करें, पता था कि उसके बाद क्या होगा। क्योंकि होता यह है कि अगर आप सजा नहीं देंगे, एक बड़ी ताकत है अमेरिका, अगर वो इसमें नाकाम हो जाती रजीम चेंज में और जो एक्सपोज भी हो गया सारा, तो किसी और मुल्क ने उसकी कोई सुननी नहीं। कहा जी तुमने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ लिया था, तुमने इमरान खान का क्या बिगाड़ लिया था, एक पॉपुलर लीडर था, वो अपनी पॉपुलरिटी पे लोगों की ताकत से आकर खड़ा हो गया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा क्या बिगाड़ लोगे, कल को और भी खड़ा हो जाएगा। तो उनको दिखाना है कि देख लिया तुमने। हमने ब्राज़ील में किया 2016 में, हमने और ममालिक में करके दिखाया है, तो अब पाकिस्तान में करके दिखा दिया तो धाक बैठ जाती है कि वाकई देखो वो गया, उसने पूरी कोशिश भी की, जगह जगह जाकर वो दिखाता रहा सबूत, लेटर, कोई डिनाइबल नहीं था, सारा उसने साजिश पकड़ी थी इमरान खान ने, लेकिन कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं हो सका, कोई रियासत कुछ नहीं कर सकी। भाई ना लो अमेरिका से पंगा। फिर इसीलिए शहबाज शरीफ साहब हकीकत पसंद हैं, वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। कब से कह रहे हैं, कब से हमजा शहबाज, सारी अपोजिशन की जमातें जो अब हुकूमत में आ गई हैं तकरीबन, वो कह रही हैं कि ये एब्सोल्युटली डॉट कहा है इसने। आप देखिए किया क्या है, एक चैनल पर इमरान खान ने कहा कि मैं अड्डे नहीं दूंगा अमेरिका को, एब्सोल्युटली नॉट, HBO पे कहा। कोई जाकर कोई जंग नहीं छेड़ दी, किसी एम्बेसडर को नहीं निकाल दिया। हमारी इतनी भी जरूरत नहीं है कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो हुक्मरान है, वो एक टीवी चैनल पर बैठकर ये कह दे कि अगर मुझसे मांगे गए अड्डे नहीं दूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमजा कह रहे इसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, शहबाज कह रहे एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, सारी पार्टियां कह रहे एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। जुमीयत उलमा इस्लाम पहुंच गई सेनेट में कि ओह ये यूरोप से ताल्लुकात खराब कर रहा है, हम मर जाएंगे। जो बंदा ख्वाजा आसिफ, जो बंदा हमारा वजीर दिफा, वजीर खारजा रह चुका है, तो वो कह रहा है वेंटिलेटर और वेंटिलेटर पर हैं, हमारी ड्रिपें लगी हुई है अमेरिका की, हम कैसे रह जाएंगे। ये हमारी सोच है। क्या किस कौम को खड़े करना है आपने, तो वो तो फिर यही करेगा। तो आप देखिए कि ये साजिश पकड़ भी ली, जगह जगह इमरान खान गया, हर एक को दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं हो सका। बहरहाल वो इमरान खान सब खड़े, तो अब उन्होंने यही करना है। अब तो जनाब वो और आपको नीचे गिराएगा, अभी तो ये आगाज है। उसने बता दिया है कि यहाँ पर किसकी हुकूमत चलेगी, यहाँ पर किसके अहकामात चलेंगे, ये बता दिया गया है वाज़ेह तौर पर आपको अमेरिका की तरफ से। ये भी आगाज़ है, और दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है मैंने आपको रूस के सदर का भी बता दिया है। अच्छा, इसके साथ जनाब आप ये देखिए, मैंने आपको कैप्शन भी दिखा दी। अब मैं आ जाता हूँ आखिर में गार्डियन का। अब देखिए दुनिया में क्या लिखा जा रहा है, दुनिया में अब पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा, इमरान खान के जाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इस पर जनाब ये देखिए आर्टिकल द गार्डियन का। ये क्या लिख रहा है जी,
व्हाट डज पॉलिटिकल अपहीवल इन पाकिस्तान मीन फॉर द वर्ल्ड? दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है जो पाकिस्तान में हुआ है? इसमें उन्होंने बाकायदा उन्वान दिए हैं कि जी इमरान खान चाइना से अच्छे ताल्लुकात पैदा कर रहा था, रूस से अच्छे ताल्लुकात पैदा कर रहा था, और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई और उसने जनाब वो पलट के रख दिया। अब था क्या? वो पहले लिखता है अफगानिस्तान की सूरत हाल में जिस तरह से भी हुआ, वहाँ अफगान तालिबान का मामला, वहाँ उनकी हुकूमत आना, वो इमरान खान से उस तरह खुश नहीं थे जितना वो चाह रहे थे, उस तरह से इमरान खान ने नहीं किया। ये सब बातें लिखी हुई हैं कि जनाब ये अच्छा चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा था इमरान खान जनाब। इंडिया का मेंशन्ड है कि जी उसने इतनी, यानी मैं अपने लफ्ज़ में बयान करता हूँ कि मोदी को तो उसने नाको चने चुपाए हुए थे, कोई उससे बेहतर ताल्लुकात नहीं कर रहा था। मतलब उसने, आप देखिए कि शर्मिंदा करके रखा हुआ था हर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर, RSS, नरेंद्र मोदी, हर जगह इस तरह की बातें, और जनाब ये है वो है, हर तरफ ये। वरना नवाज शरीफ के दौर में ये गार्डन लिखा हुआ है कि ये अच्छे ताल्लुकात की तरफ जा रहा था मामला। तो अब आपको पता ही है, शादी पर आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, साड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या, और जनाब वो पग जो है एक्सचेंज हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। और आप पीपल्स पार्टी का भी दौर देख लें, इस तरह से किसी ने इंटरनेशनल फोरम से जा जाके यानी इतने मसाइल नहीं क्रिएट किए। फिर इस्लाम के हवाले से आप देख लें, हर जगह बात की। तो अब जनाब इंडिया का भी मसला था, चीन की तरफ जा रहा था। चीन की तरफ जब जा रहा है तो इंडिया का, चीन से आपको पता ही है वो लद्दाख में क्या मामला चल रहा है। फिर अफगानिस्तान का बता दिया गया। अब जनाब आगे यूएस है। अब ये गार्डियन लिख रहा है कि यूएस से भी जनाब वो ठीक नहीं थे। तो इसका मतलब है कि अब दुनिया में इसका मतलब क्या जा रहा है कि अब जो ये चेंज हो गई है रजीम, तो अब इसको रिवर्स कर दें। अफगानिस्तान में भी अब वहाँ अमेरिका जिस तरह से चाहेगा, चीन से भी अब जिस तरह अमेरिका चाहेगा, और उसके बाद भारत से भी अब जिस तरह अमेरिका चाहेगा। तो ये अब आप देख लीजिए, तो दुनिया फिर जाहिर है कि ये ममालिक हैं। चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सुपर पावर बनता हुआ, इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी, फिर रूस। तो अब ये अमेरिका ने सिर्फ ये नहीं, पूरे खित्ते पर किस तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया रजीम चेंज करके, कि वो उनको डिस्टर्ब रखेगा जिस तरह वो चाहेगा कि उसकी उंगलियों पर और वो नाचना है और सारा करना है। तो ये मैंने आपको गार्डियन का हवाला दिया, ये मैंने खुद से बात नहीं की, मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद उस पर मैंने अपना तज्जिया आपके सामने रख दिया है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आप, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा इस बारे में चीज़ों को समझते हैं। तो जनाब ये वहाँ से आगाज़ हो गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, मैंने ये ट्विटर पर भी पूछा है पूरे तमाम पाकिस्तानियों सबसे, कि और मेरा ये सवाल आने वाली हुकूमत से भी है, जनाब मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी है, क्योंकि बैगर्स कांट बी चूज़र्स। तो बैगर्स तो हैं, तो ये कितने डॉलर्स में, मैं तो अरबों डॉलर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम, ये कितने अरब डॉलर में ये सौदा हुआ है, ये पता लगना चाहिए, ये सामने आना चाहिए। जो मिफ्ता इस्माइल साहब मुतवक्के तौर पर वज़ीर ख़जाना है, क्योंकि जब तक इसहाक डार साहब नहीं आ जाते, क्योंकि बड़े आराम से कह दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि जी कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब के फैसले होंगे। मतलब क्या है हम, मुझे बताएं आप, कि वही अदालतें जिन्होंने सजाएं दी उस ख़ानदान को, अब उन्हीं अदालतों से उन केसेस को रिवर्स करवाया जाएगा। ये बिल्कुल माजी में भी हो चुका है। तो जिसकी हुकूमत उसके फैसले, आप देखें ना, तो ये होना है, आपके सामने होना है। तो मेरा सवाल है उनसे, शहबाज शरीफ साहब से, कि ये जिसने ना खुददारी कितने में बेची है, तो ये हम भिखारी हैं, अब मांगना तो है, और हमारे सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। अब इमरान खान चला गया तो अब माफ़ी तो मिल गई है, लेकिन इस माफ़ी के साथ हमें क्या मिल रहा है, कितने डॉलर आ रहे हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब जो कह रहे थे कि आप देखें स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाने लगी है, अभी आप देखें कि डॉलर किस तरह से नीचे आएगा, क्योंकि जिन्होंने डॉलर को जिस तरह कंट्रोल किया हुआ है, डॉलर अमेरिकी करेंसी है, तो वो कुछ तो दिखाएंगे हमें। तो इस दफ़ा जनाब कितना को हमें मिलेगा? क्योंकि यही शरीफ ख़ानदान, यही नून लीग, यही पीपल्स पार्टी हमें बताती रही है, यही सब बताते हैं, मौलाना साहब बताते रहे हैं कि मुशर्रफ बड़ा ख़राब आदमी था, मुशर्रफ ने हमारी खुददारी बेच दी, ये बेच दिया, वो बेच दिया। और एक फ़ोन कॉल पर अमेरिका से आए थे और वो लेट गया था, उसने कहा जी जो चाहिए हम देंगे, जो चाहिए। और फिर देखे ना कि उसका जो वक्त था वो कितना तवील हो गया, उसका इक़्तिदार तवील हो गया, उसके बाद काफ़ी अर्सा वो गुजारता रहा। तो कहा जाता है जी डॉलर के बलबूते पर गुजारता रहा। फिर इस दफ़ा कितने मिल रहे हैं? तो ये कम से कम इतना ही बता दें ताकि कौम खुश हो जाए कि जनाब हमने अगर अपनी खुददारी का सौदा किया है तो पता तो लगे कितने में किया है, कोई बहुत सस्ता तो नहीं कर लिया। क्योंकि ये ना हो कि सिर्फ कुछ तिजोरियाँ भर जाएँ, क्योंकि पेट पालने हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी हमें गरीब बच्चों के पेट पालने हैं, तो अपने बच्चों के, इनके बच्चे तो अरबपति हैं जनाब, वो पता नहीं किस किस के पेट भरने हैं, कैसे भरने हैं, कितना ख़जाना हो चुका है, अरबों डॉलर के तो सिर्फ घर ही हैं, अंदाज़ा लगाएं आप।
तो उनका इसमें पेट भरेगा जितने अरब डॉलर हमें मिल रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर सामने आनी चाहिए। वो भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। अब IMF की शराइत के हवाले से कहा जा रहा है जी कुछ नरम हो जाएंगी, ये सारा कुछ हो जाएगा। FATF में देखते हैं क्या होता है, तो वो पता लग जाएगा। तो अब देखते हैं कि बाहर से इसके बाद क्या हुक्म आता है इस कौम के लिए जिसको भिखारी बना दिया गया है, जिसको भिखारी कहा गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।